हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज है 20 जुलाई। 20 जुलाई के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उसे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, जुलाई 2021 में ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स किसने जीती है। जुलाई 2021 में ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स किसने जीती है। ये जो है लुइस हैमिल्टन ने जीती है। ठीक, जुलाई 2021 में ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स 2021 जो है लुइस हैमिल्टन ने जीती है। अब लुइस हैमिल्टन ने जीती है तो जितने भी ग्रांड प्रिक्स हुए हैं उनके बारे में जान लेते हैं पहले। ठीक, लुइस हैमिल्टन के बारे में जान लेते हैं कौन कौन सी इन्होंने जीती है। पहला है बहरीन ग्रांड प्रिक्स, पुर्तगीज ग्रांड प्रिक्स, स्पेनिश और ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स जो है ये लुइस हैमिल्टन ने जीती है। और मैक्स वर्स्टैपन के बारे में जान लेते हैं तो ये इमिलिया रोमांग ग्रांड प्रिक्स और मोनाको, फ्रेंच, स्टेरियन और ऑस्ट्रियन ग्रांड प्रिक्स जो है ये मैक्स वर्स्टैपन ने जीती है। और अगले हैं स्टेरियो प्रेस, ये जो है अजरबैजान ग्रांड प्रिक्स जीते हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने अपनी 78वीं वार्षिक आम बैठक में मंगोलिया, तंजानिया और स्विट्जरलैंड को सदस्य के रूप में शामिल किया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अपनी 78वीं वार्षिक आम बैठक में मंगोलिया, तजाकिस्तान और स्विट्जरलैंड को सदस्य के रूप में शामिल किया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ये जो है दुबई में स्थित है। ठीक, कहाँ स्थित है, ये दुबई में स्थित है। और ICC के बारे में जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना जो है वो 15 जून 1909 को हुई थी। ठीक, 15 जून 1909 को ICC की स्थापना हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो दुबई में स्थित है। और इसके जो चेयरमैन हैं वो ग्रेग बार्गले हैं। ठीक, चेयरमैन ग्रेग बार्गले हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जुलाई 2021 में कौन सा राज्य अगले 2 वर्षों में कम से कम 15,000 टेलीमेडिसिन केंद्र स्थापित करने की योजना बना रहा है। जुलाई 2021 में कौन सा राज्य अगले 2 वर्षों में कम से कम 15,000 टेलीमेडिसिन केंद्र स्थापित करने की योजना बना रहा है। तो ये जो है पश्चिम बंगाल बना रहा है। ठीक, कौन बना रहा है, तो पश्चिम बंगाल। जुलाई 2021 में पश्चिम बंगाल राज्य अगले 2 वर्षों में कम से कम 15,000 टेलीमेडिसिन केंद्र स्थापित करने की योजना बना रहा है। अब पश्चिम बंगाल की बात है, इसे मैप में देख लेते हैं। यह है पश्चिम बंगाल। ठीक, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम के साथ सीमा बनाता है पश्चिम बंगाल। और ये 3 देशों के साथ नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ठीक, 3 देश नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। अब पश्चिम बंगाल की बेसिक डिटेल देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल, इसकी राजधानी कोलकाता है। और कोलकाता जो है ये हुगली नदी के किनारे स्थित है। ठीक, कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। और पश्चिम बंगाल की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। ये हैं ममता बनर्जी। और गवर्नर जो हैं वो जगदीप धनखड़ हैं। ठीक,
और पश्चिम बंगाल में 23 ज़िले हैं। लोकसभा सीट 42 है, राज्यसभा सीट 16 है और विधानसभा सीट 294 है। पश्चिम बंगाल के चीफ जस्टिस हैं राजेश बिंदल। हाई कोर्ट जो है कोलकाता में स्थित है। कोलकाता हाई कोर्ट पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की संयुक्त हाई कोर्ट है। ठीक। और किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है पश्चिम बंगाल? तो सिक्किम, असम, ओडिशा, झारखंड और बिहार, ये 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। और 3 देशों के साथ सीमा बनाता है, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ठीक। नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है पश्चिम बंगाल। और कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? तो सुंदरबन नेशनल पार्क, बुक्सा नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क, न्योरा वैली नेशनल पार्क, सिंगलीला नेशनल पार्क और छपरमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इतने पार्क जो हैं ये पश्चिम बंगाल में स्थित हैं। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसने इंडिया वॉरियर्स इंडिया वर्सेस चाइना वाई द आर नॉट फ्रेंड्स नामक पुस्तक लिखी है? किसने इंडिया वर्सेस चाइना वाई दे आर नॉट फ्रेंड्स नामक पुस्तक लिखी है? ये जो है किसने लिखी है? तो कांति वाजपेयी ने। ठीक। कांति वाजपेयी की पुस्तक का नाम है इंडिया वर्सेस चाइना वाई दे आर नॉट फ्रेंड्स नामक पुस्तक है। ठीक। अब पुस्तक की बात आई है तो जितने भी पुस्तक इम्पोर्टेंट हैं और उनके लेखक हैं उन्हें हम इस स्लाइड में देख लेते हैं। पहला है रस्किन बॉन्ड, इनकी पुस्तक का नाम है इट्स अ वंडरफुल लाइफ। अमर्त्य सेन, होम इन द वर्ल्ड। कौशिक बसु, पॉलिसी मेकर्स जनरल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन डीसी। सुदीप मिश्र, फ्रियसली फीमेल द ड्यूटी, चांद स्टोरी। आर.बी. रविचंद्रन, एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस। वैलेरी बाइडेन ओवन की है ग्रोइंग अप बाइडेन। डॉक्टर गौरी शंकर शर्मा, जनक सुता सुत शौर्य। और धौल कुलकर्णी क्या है? नाथूराम गोडसे, द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधीज एसेंस। श्रुति राव और सुशांत सिंह की पुस्तक है इंडिया टू द रेस्क्यू। और वेणु माधव गोविंद और श्रीनाथ राघवन की पुस्तक है द फोर्थ लायन इजी फॉर गोपाल कृष्ण गांधी। और जयराम रमेश की पुस्तक है द लाइट ऑफ एशिया, द पोएम दैट डिफाइन द बुद्ध। अशोक चक्रवर्ती की पुस्तक है द स्ट्रगल विथ इन ए मेमोयर ऑफ द इमरजेंसी। क्रिसिस नाइट की पुस्तक है द ग्रेट बिग लायन। संजय बारू और राहुल शर्मा की पुस्तक है ये न्यू कोल्ड वॉर। हेनरी किसिंगर एंड द राइज ऑफ चाइना। और अक्षय त्यागी की पुस्तक है न्यू दैट वी आर हेयर। ठीक। ये इम्पोर्टेंट पुस्तक हैं, इन्हें जो है याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने अगर वृक्षों की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए पहल की है और अगले 3 वर्षों में इस क्षेत्र से 2000 करोड़ रुपए का व्यवसाय प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? किस राज्य ने अगर वृक्षों की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए पहल की है और अगले 3 वर्षों में इस क्षेत्र से 2000 करोड़ रुपए का व्यवसाय प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो ये जो है त्रिपुरा राज्य ने रखा है। ठीक। त्रिपुरा राज्य ने अगर के पेड़ को जो है लगाकर व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया है। ठीक। अब त्रिपुरा की बात आई है तो इसे मैप में देख लेते हैं। ये है त्रिपुरा। ठीक। ये अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के साथ सीमा बनाता है और बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। ठीक। बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है त्रिपुरा। ठीक।
अब अगला इसकी बेसिक डिटेल देख लेते हैं। त्रिपुरा, इसकी कैपिटल जो है वो अगरतला है और त्रिपुरा के सीएम हैं बिप्लब कुमार देव और गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। 8 जिले हैं त्रिपुरा में, 2 लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट 60 है। और किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है तो असम और मिजोरम, और बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। और बांग्लादेश के साथ मतलब बांग्लादेश इसे तीनों तरफ से घेरे हुए हैं। ठीक। त्रिपुरा के चीफ जस्टिस हैं अखिल अब्दुल्ला हमीद कुरैशी। ठीक, अखिल अब्दुल्ला हमीद कुरैशी हैं। और अगरतला में जो है त्रिपुरा की हाई कोर्ट स्थित है। कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? क्लाउडेड लियोपार्ड नेशनल पार्क और राजबारी नेशनल पार्क, तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गोमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सिपाही जला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इतने नेशनल पार्क त्रिपुरा में स्थित हैं। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? ये जो है 20 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस हर साल 20 जुलाई को मनाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य की सरकार जल्द ही 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट योजना शुरू करेगी? किस राज्य की सरकार जल्द ही 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट योजना शुरू करेगी? ये जो है हरियाणा राज्य सरकार शुरू करेगी। ठीक, हरियाणा राज्य की सरकार जल्द ही 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट योजना शुरू करेगी। अभी इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे नीचे। अब इसके बारे में हरियाणा की लोकेशन देख लेते हैं। ये है हरियाणा। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के साथ सीमा बनाता है हरियाणा। अब हरियाणा की बेसिक डिटेल भी जान लेते हैं। हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है। ठीक, हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है और हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। 22 जिले हैं हरियाणा में, लोकसभा सीट 10 है, राज्यसभा सीट 5 है और विधानसभा सीट 90 है। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा के चीफ जस्टिस हैं रविशंकर झा और चंडीगढ़ में हाई कोर्ट स्थित है हरियाणा की। हरियाणा किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और पंजाब। ये 5 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ सीमा बनाता है, 6 राज्यों के साथ। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जुलाई 2021 में अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद AICTE ने कितने क्षेत्रीय भाषाओं में बीटेक कार्यक्रम की अनुमति दी है? जुलाई 2021 में अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद ने कितनी क्षेत्रीय भाषाओं में बीटेक कार्यक्रम की अनुमति दी है? ये जो है 11 भाषाओं में। ठीक, जुलाई 2021 में अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद ने 11 क्षेत्रीय भाषाओं में बीटेक कार्यक्रम की अनुमति दी है। और AICTE का फुल फॉर्म है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जुलाई 2021 में किस राज्य ने राजकीय मेडिकल कॉलेजों के MBBS इंटर्न डॉक्टरों का मानदेय 7500 रुपये से बढ़ाकर 17,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया है? जुलाई 2021 में किस राज्य ने राजकीय मेडिकल कॉलेजों के MBBS इंटर्न डॉक्टरों का मानदेय 7500 रुपये से बढ़ाकर 17,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया है? ये जो है उत्तराखंड ने किया है। ठीक, किसने किया है? ये जो है उत्तराखंड ने किया है।
ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के किसानों को किसान मित्र योजना ऊर्जा योजना के तहत 1000 रुपये का मासिक अनुदान मिलेगा। किस राज्य के किसानों को किसान मित्र ऊर्जा योजना के तहत 1000 रुपये का मासिक अनुदान मिलेगा। ये जो है राजस्थान राज्य के किसानों को मिलेगा। ठीक, राजस्थान राज्य के किसानों को किसान मित्र ऊर्जा योजना के तहत 1000 रुपये का मासिक अनुदान मिलेगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ये 18 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक, 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और न्यूयॉर्क में 18 जुलाई 2009 को पहला नेल्सन मंडेला दिवस मनाया गया था। और यह दिन संघर्षों को सुलझाने, मानवाधिकार को बढ़ावा देने, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और सुलह और नस्लीय मुद्दों को संबोधित करने में नेल्सन मंडेला की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से शांति में उनके सहयोग को चिन्हित करता है। ठीक, अब नेल्सन मंडेला के बारे में जान लेते हैं। नेल्सन मंडेला, ठीक, नेल्सन मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1918 को दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसकेई में नेल्सन रोली हिलाला मंडेला के रूप में हुआ था। इनकी माँ नोनकाफी नोसे केनी और पिता नकोसी मफाक निस्वा गडला मंडेला थे। ठीक, और जब नेल्सन 12 वर्ष के थे उनके पिता की मृत्यु हो गई। भारत सरकार ने 1990 में उन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। नेल्सन मंडेला भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी हैं। और नेल्सन मंडेला और फ्रेडरिक विलियम डी क्लार्क को 1993 में संयुक्त रूप से रंगभेद शासन की शांतिपूर्ण समाप्ति के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और मंडेला ने 1999 में राजनीति से संन्यास ले लिया, लेकिन 5 दिसंबर 2013 को शांति के वैश्विक पैरोकार बने रहे। मंडेला का जोहान्सबर्ग में उनके घर पर निधन हो गया। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में जूलिया डुकोर्नो ने अपनी किस फिल्म के लिए कांस का शीर्ष पुरस्कार पाल्मे डी ओर जीता। कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में जूलिया डुकोर्नो ने अपनी किस फिल्म के लिए कांस का शीर्ष पुरस्कार पाल्मे डी ओर जीता है। तो ये जो है टाइटैन के लिए जीता है। ठीक, जूलिया डुकोर्नो ने अपनी फिल्म टाइटैन के लिए कांस का शीर्ष पुरस्कार पाल्मे डी ओर जीता, जिससे यह पुरस्कार जीतने वाली दूसरी महिला बन गई हैं। 17 जुलाई 2021 को कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 का समापन हुआ। समापन समारोह में स्पाइक ली की अध्यक्षता में जूरी ने पुरस्कार प्रदान किए। ठीक, इसके बारे में और भी जान लेते हैं। पाल्मे डी ओर टाइटैन फ्रांस के लिए जूलिया डुकोर्नो को मिला। और ग्रांड प्रिक्स ये हीरो ईरान के लिए असगर फरहादी और कंपार्टमेंट नंबर 6 फिनलैंड के लिए जूहो कुओसमैनन को मिला। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशन लाओस कैरेक्स एटेन फ्रांस के थे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नॉर्वे के लिए रीनेट रिवेंस मिला था। ठीक, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कॉलेब लैंड्री जोन्स अमेरिका के लिए। और सर्वश्रेष्ठ पटकथा ड्राइव माई कार जापान के लिए हमागुची रयुसुको और ताकामासा ओई को मिला। और जूरी पुरस्कार अहेड्स नी इजराइल के लिए,
नदौ लैपिड और मेमोयर थाईलैंड के लिए एपिस्टपोंग वीरसेथकुल द्वारा साझा किया गया। ठीक। और सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म मुरीना क्रोएशिया के लिए एंटोनेटा कुसिजानोविक, ठीक, इनके लिए मिला है। और सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म ऑल द क्रो इन द वर्ल्ड टैंग ई हांगकांग के लिए मिला है। और लघु फिल्म पाल्मे डी और तांग ई द्वारा तियान जिया यू वू या को मिला। और लघु फिल्म के लिए विशेष जूरी मेंशन सियोडेव अगस्टो के लिए जैस्मिन टेनुचू को मिला है। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कांस 2021 में किस भारतीय ने सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र का पुरस्कार जीता। कांस 2021 में किस भारतीय ने सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र का पुरस्कार जीता है, डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार जीता है। तो ये जो है पायल कपाड़िया हैं। ठीक। पायल कपाड़िया जो हैं सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार जीती हैं। निर्देशक पायल कपाड़िया ने ए नाइट ऑफ नोइंग नथिंग 1974 में कौन फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र के लिए ओएल डी और गोल्डन आई पुरस्कार जीता है। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा राज्य एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना शुरू करेगा। कौन सा राज्य एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना शुरू करेगा। ये हरियाणा राज्य शुरू करेगा। हरियाणा राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना शुरू करेगी। और इस योजना के तहत राज्य सरकार राज्य के हर ब्लॉक को किसी न किसी औद्योगिक दृष्टि से जोड़ने की योजना बना रही है। और सरकार इस योजना पर तेज़ी से काम कर रही है। और हरियाणा के बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी चंडीगढ़ है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकी सीनेट के श्रम विभाग में किस भारतीय अमेरिकी महिला को सॉलिसिटर नियुक्त किया गया है। अमेरिकी सीनेट के श्रम विभाग में किस भारतीय अमेरिकी महिला को सॉलिसिटर नियुक्त किया गया है। तो ये जो है सीमा नंदा को नियुक्त किया गया है। ठीक। यह है सीमा नंदा। और अमेरिकी संसद ने भारतीय अमेरिकी नागरिक अधिकारों की वकील सीमा नंदा को श्रम विभाग का सॉलिसिटर नियुक्त किया है। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व इमोजी दिवस वर्ल्ड इमोजी डे किस दिन मनाया जाता है। विश्व इमोजी दिवस किस दिन मनाया जाता है। ये 17 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक। विश्व इमोजी दिवस 17 जुलाई को मनाया जाता है। आप लोग व्हाट्सएप और फेसबुक मैसेंजर चलाते होंगे, उसमें इस तरीके से इमोजी बन के आती है। तो जो है ये इमोजी दिवस 17 जुलाई को मनाया जाता है। वर्ल्ड इमोजी डे इमोजीपीडिया के फाउंडर जेरेमी बर्ज ने साल 2014 में शुरू किया था। तब से लेकर अब तक हर साल 17 जुलाई को वर्ल्ड इमोजी डे के तौर पर मनाया जाता है। और इमोजी का इस्तेमाल सबसे पहले 1990 के दौरान शुरू हुआ, जब 17 जुलाई 2002 के दिन एप्पल ने अपने कैलेंडर ऐप के लिए इमोजी का इस्तेमाल किया था। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के जयनगर से किस देश के कुर्था के बीच 18 जुलाई को रेलगाड़ी परिचालन का सफल परीक्षण किया गया। हाल ही में भारत के जयनगर से किस देश के कुर्था के बीच 18 जुलाई को रेलगाड़ी परिचालन का सफल परीक्षण किया गया। ये जो है भारत का पड़ोसी देश नेपाल के साथ। ठीक। भारत के जयनगर से नेपाल के कुर्था के बीच 18 जुलाई 2021 को रेलगाड़ी परिचालन का सफल परीक्षण किया गया। और दोनों देशों के बीच 34.5 किलोमीटर लंबा यह रेलखंड बिहार में मधुबनी जिले के जयनगर को नेपाल के महोत्तरी जिले के कुर्था को जोड़ेगा।
भविष्य में इसका विस्तार कुर्था से लगभग 18 किलोमीटर आगे बीजलपुर तक किया जाएगा और इसकी लागत 619 करोड़ रुपए है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अपने जांगजियांग परमाणु ऊर्जा संयंत्र में आधिकारिक तौर पर दुनिया के पहले वाणिज्यिक मॉड्यूलर छोटे रिएक्टर लिंगलोंग 1 का निर्माण शुरू किया है? किस देश ने अपने जांगजियांग परमाणु ऊर्जा संयंत्र में आधिकारिक तौर पर दुनिया के पहले वाणिज्यिक मॉड्यूलर छोटे रिएक्टर लिंगलोंग 1 का निर्माण शुरू किया है? यह चीन ने शुरू किया है। ठीक, एक बार पूरा हो जाने पर इस छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर की उत्पादन क्षमता 1 अरब किलोवाट घंटे तक पहुंच सकती है और इससे चीन में 5 लाख से अधिक घरों को लाभ मिलने की उम्मीद है। यह बहुउद्देशीय छोटा मॉड्यूलर रिएक्टर 2016 में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा अनुमोदित होने वाला पहला रिएक्टर था। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन वनडे क्रिकेट में 6000 रन बनाने वाले भारत के 10वें खिलाड़ी बन गए हैं? हाल ही में कौन वनडे क्रिकेट में 6000 रन बनाने वाले भारत के 10वें खिलाड़ी बन गए हैं? ये जो है शिखर धवन बने हुए हैं। ठीक, शिखर धवन वनडे क्रिकेट में 6000 रन बनाने वाले भारत के 10वें खिलाड़ी बन गए हैं और शिखर धवन ने हर साल 2010 में अपने वनडे कैरियर का आगाज़ किया था। पिछले 11 सालों में भारत के लिए वनडे क्रिकेट में खेलते हुए धवन ने 143 मैचों की 140 पारियों में 6000 प्लस रन बनाए हैं और इस दौरान उनके बल्ले से 17 शतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 143 रनों की पारी रहा है। ठीक, और हाल ही में धवन ने भारत और श्रीलंका के बीच वनडे सीरीज के पहले मैच में 23 रन बनाने के साथ 6000 रन पूरा कर लिए थे। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान सरकार ने हाल ही में किसानों के लिए किस नई योजना को शुरू किया है? हाल ही में राजस्थान सरकार ने किसानों के लिए किस नई योजना को शुरू किया है? ये जो है मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा। ठीक, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना को जो है राजस्थान सरकार ने किसानों के लिए शुरू किया है। इस योजना के तहत प्रदेश के हर किसान परिवार को बिजली के बिल पर 1000 रुपये प्रतिमाह अनुदान सरकार की ओर से दिया जाएगा। यह अनुदान सीधे किसानों के बैंक खाते में आएगा। इस योजना का लाभ इसी साल मई से आए बिजली के बिलों पर लागू होगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश के किस नोबेल पुरस्कार विजेता को टोक्यो खेलों में ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार दिया जाएगा? बांग्लादेश के किस नोबेल पुरस्कार विजेता को टोक्यो खेलों में ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार दिया जाएगा? तो ये जो है मोहम्मद यूनुस को दिया जाएगा। ठीक, मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश के हैं, ये नोबेल पुरस्कार विजेता हैं और टोक्यो खेलों में इन्हें ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार दिया जाएगा। यूनुस ने 1980 के दशक में ग्रामीण बैंक की स्थापना की और सूक्ष्म ऋणदाता के साथ नोबेल पुरस्कार साझा किया। उनकी पहल में यूनुस स्पोर्ट्स हब सामाजिक उद्यमों का एक नेटवर्क शामिल है जो खेल के माध्यम से विकास को बढ़ावा देता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय ओलंपिक संघ IOA ने किस व्यक्ति को भारत के ओलंपिक दल के प्रेस अताशे के रूप में नामित किया है? भारतीय ओलंपिक संघ ने किस व्यक्ति को भारत के ओलंपिक दल के प्रेस अताशे के रूप में नामित किया है? ये जो है BK सिन्हा को नामित किया गया है। BK सिन्हा 23 जुलाई से शुरू होने वाले टोक्यो खेलों में सुरक्षा के साथ साथ देश के दल के प्रेस अताशे की दोहरी भूमिका निभाएंगे और सिन्हा हरियाणा के पूर्व DGP और राष्ट्रपति के पुलिस पद पर पदक प्राप्तकर्ता भी हैं और
भारतीय ओलंपिक संघ, इसके अध्यक्ष नारायण रामचंद्रन हैं। स्थापना 1927 में हुई थी। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर ने द इंडिया स्टोरी नामक पुस्तक लिखी है। आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर ने द इंडिया स्टोरी नामक पुस्तक लिखी है। ये जो है बिमल जलाना ने लिखी है। ठीक, आरबीआई के पूर्व गवर्नर बिमल जलाना ने द इंडिया स्टोरी नामक पुस्तक लिखी है। यह पुस्तक भारत के आर्थिक इतिहास पर केंद्रित है और इसका उद्देश्य भारत की राजनीतिक अर्थव्यवस्था के भविष्य के लिए उदाहरण प्रदान करना है। और बिमल जलाना ने उन्होंने इंडिया देन एंड नाउ, इंडिया अहेड किताबें भी लिखी हैं। इनकी 2 किताबें और भी हैं, इंडिया देन एंड नाउ और इंडिया अहेड। ठीक दोस्तों, ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। ये एकदम सिलेक्टिव क्वेश्चन हैं, एग्जाम में आने ही आने हैं। ठीक, अब हम कल के प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मुख्यालय कहाँ है। ये पेरिस में स्थित है। ठीक, दूसरा प्रश्न है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 16 जुलाई 2021 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। ये 93वां स्थापना दिवस मनाया है। तीसरा प्रश्न है देश में पहली बार किस राज्य में मॉन्क फ्रूट की खेती शुरू हुई है। ये हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई है। चौथा प्रश्न है किस राज्य की विधानसभा में मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 पेश किया गया है। ये असम राज्य में पेश किया गया है। पांचवा प्रश्न है पाकिस्तान और किस देश ने कराची में पोर्ट कासिम और लाहौर तक लगभग 1100 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये जो है रूस ने किया है। ठीक, और छठा क्वेश्चन है कि जुलाई 2021 में किस देश ने विश्व के सबसे बड़े तैरते सौर पैनल फार्मों में से एक का अनावरण किया है। ये सिंगापुर ने किया है। ठीक दोस्तों, ये थे हमारे कल के प्रश्न। अब हम आज के प्रश्न देख लेते हैं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। पहला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना शुरू करने की घोषणा की है। दूसरा प्रश्न है बशर अल असद ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चौथी बार शपथ ली है। तीसरा प्रश्न है हरेला त्यौहार किस राज्य में मनाया गया। चौथा प्रश्न है किस राज्य ने 2001 से 2018 के बीच विभिन्न विभागों और कंपनियों के बीच हस्ताक्षरित 158 समझौते ज्ञापनों को रद्द कर दिया है। पांचवा प्रश्न है खबरों में रही थडक्कल बर्ड सेंचुरी किस राज्य में स्थित है। छठा प्रश्न है नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, ये हैं हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।